Hello everyone, this is Satyam and welcome to English with Satyam. My dear friends, I hope कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है और ठीक है और बिल्कुल अवगत होंगे इस बात से कि एसएससी सीजीएल का जो प्री होने वाला है उसकी डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है। और आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे एंड एज वेल एज अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल जुटे होंगे, बिल्कुल लगन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या है, एक क्विक रिवीजन बैच है। एक क्या है, क्विक रिवीजन बैच है। हमारे पास मिलाकर देखें तो 30 दिन है और 30 दिन में 30 क्लासेस होंगी। 30 क्लासेस होंगी जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश को कवर करेंगे, ठीक है। कंप्लीट इंग्लिश को कवर करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे हम दोस्तों उनकी बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। तो यदि जो भी स्टूडेंट्स, पहली चीज़ तो जो पढ़ चुके हैं उनके लिए एज ए रिवीजन सेशन होगा, और जो स्टूडेंट्स मान लो बिल्कुल कम समय में एक वैल्यूएबल कंटेंट चाहते हैं जो एग्ज़ाम में हिट करे, तो उनके लिए भी समझ लीजिए क्या है, बहुत ही रामबाण है, पैनासिया है, ठीक दोस्त। तो बिल्कुल हम क्विकली रिवीजन करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट बात करेंगे, कोई बकवासबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। समझाने की बात यहाँ पर बिल्कुल होगी नहीं, कुल मिलाकर रटाने की बात होगी बस, ठीक है। कॉन्सेप्ट लिखो, कॉन्सेप्ट को समझो, एग्जाम्पल देखो बस, क्योंकि दोस्तों समझाने का समय अब ओवर हो चुका है। अब बात करेंगे डिट्टो कॉन्सेप्ट की और एग्जाम्पल की बस, बाकी समझने वझने की बात बकवासबाजी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप इस क्लास को लेकर एक्साइटेड होंगे और वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी, ठीक दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और आज की हमारी क्लास का पहला कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है। अब तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया होगा इस बार का प्री, तो उसमें भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट दोस्तों ये है, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि इफ़ इन केस एज सून एज ठीक है, एज सून एज प्रोवाइडेड, और कभी कभी क्या देता है इसके साथ, प्रोवाइडेड दैट भी देता है। तो मैंने क्या कर दिया, दैट भी जोड़ दिया ब्रैकेट में, कि प्रोवाइडेड भी हो सकता है और प्रोवाइडेड दैट भी हो सकता है, ठीक है। अनलेस अनटिल बिफोर आफ्टर व्हेन, ठीक है, बिफोर आफ्टर व्हेन, ठीक दोस्तों, क्लियर बात। तो इफ, इन केस, एज सून एज, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस अनटिल, बिफोर आफ्टर व्हेन, ठीक दोस्तों। मोस्टली यही वर्ड्स आते हैं। इनके बाद, इनके जस्ट बाद हम कभी भी विल या सेल का यूज नहीं करते हैं। विल या सेल का यूज हम नहीं करते हैं। ये दोस्तों है डायरेक्ट कॉन्सेप्ट की बात, कोई बकवासबाजी नहीं, ठीक है। तो ये जो आपने कंजंक्शंस देखे, इफ, इन केस, एज सून एज, प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, अनलेस अनटिल, बिफोर आफ्टर व्हेन, ठीक है, इनके बाद आपको कभी भी विल या सेल दिख रहा है तो गलत होता है दोस्तों। क्या होता है? गलत होता है, ठीक है। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, कि दोस्तों इफ मैंने ले लिया यहाँ पर। अब इफ के प्लेस पर कोई भी कंजंक्शन हो सकता है। तो दोस्तों इफ के बाद, ठीक है, इफ के बाद आपका आएगा प्रेजेंट टेंस, ठीक दोस्तों, प्रेजेंट टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस। और अगला जो टेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के बाद, ठीक है,
उसमें दोस्तों सब्जेक्ट बाद कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी मॉडल हो सकती है। क्या हो सकती है? कोई भी मॉडल, कोई भी मॉडल होगी और प्लस क्या होगा उसके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली, क्या होगा, ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, तो कहने के सेंस से ये आपका कॉन्सेप्ट होगा, इससे अपने कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इफ के बाद क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है और आगे दोस्तों सब्जेक्ट बाद क्या होगा, मॉडल। कोई भी मॉडल हो सकता है सेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन इन कंजंक्शंस के बाद हम कभी भी विल और शैल का यूज नहीं करते, विल और शैल का यूज नहीं करते। ठीक दोस्त, बात क्लियर। अब जैसे दोस्तों मैं इस पर लेता हूँ लेटेस्ट एग्जांपल, जो इस बार आपके सिचुएशन में पूछा गया था। ठीक है, ध्यान से बताइएगा। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था, ही विल श्योरली हेल्प यू, ही विल श्योरली हेल्प। ठीक है, ही विल श्योरली हेल्प इफ यू विल आस्क हिम, इफ यू विल आस्क हिम। ठीक दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि वह तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेगा यदि तुम उससे पूछोगे, यदि तुम उससे कहोगे। चलिए बताइए एरर कहाँ पर है, तो सिंपली कहोगे सर ये आपका कंजंक्शन आ गया इफ के बाद विल शैल, यहीं पर मिस्टेक होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर विल नहीं रहेगा और यहाँ पर आस्क क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ही विल श्योरली हेल्प यू इफ यू आस्क हिम। ठीक दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, बात क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। जैसे हमने कहा इफ you will work hard, if you will work hard, you will succeed, you will succeed। चलिए दोस्तों बताएंगे कि किस पार्ट में एरर होगा। इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। ठीक दोस्तों, तो सिंपली आपके मन में आएगा सर अभी आपने बताया कि इफ कंजंक्शन के बाद हम कभी भी विल शैल का यूज नहीं करते, तो यहीं पर मिस्टेक है। ठीक है, और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि तुम मेहनत करोगे तुम सफल हो जाओगे। ठीक दोस्त, बात क्लियर। तो आई होप आपको पहला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए मूव करते हैं आगे, अब मूव करते हैं अपने हम सेकेंड कॉन्सेप्ट की ओर। ठीक है, चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड, कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड। चलिए सेकेंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो सभी मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखेंगे, सेकेंड कॉन्सेप्ट को सभी ध्यान से देखेंगे। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, सेकेंड कॉन्सेप्ट दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड है, ध्यान से देखिएगा। आपने इफ लिखा और इफ के बाद यदि आपके पास आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, कहने के सेंस से सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट बाद आ रही है दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा रहा है, देन आगे अगला सेंटेंस क्या होगा, अगले सेंटेंस में आप सब्जेक्ट मेंशन करोगे। ठीक है, प्लस वुड का यूज करोगे या कुड का यूज करोगे या माइट का यूज करोगे, और इसके साथ यूज करोगे आप द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे चीज़ों को मेंशन करोगे, आगे चीज़ों को मेंशन करोगे। ठीक दोस्त, क्या बात समझ में आई। तो तो कहने का सेंस है यदि इफ़ कंजंक्शन के बाद इफ़ के अलावा यहाँ पर दोस्तों, इफ़ के अलावा क्या हो सकता है, इफ़ के अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है, एज दो हो सकता है। क्या हो सकता है, इफ़ के अलावा यहाँ पर एज दो हो सकता है। ठीक है, एज दो, दो की स्पेलिंग दोस्तों सही करते हैं। इफ़ के अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है, एज दो भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एज दो हो सकता है। आई विश भी हो सकता है, आई विश हो सकता है। वुड दैट हो सकता है, वुड दैट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं। एज इफ, एज दो और एज इफ भी हो सकता है, एज इफ भी हो सकता है। क्या हो सकता है,
एज इफ़ भी हो सकता है, एज इफ भी हो सकता है, तो एज इफ भी हो सकता है, एज दो भी हो सकता है, इन आई विश भी हो सकता है और दैट भी हो सकता है। ये पॉसिबल है कि इफ़ के स्थान पर आ जाएं। और इसके बाद क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और आगे सब्जेक्ट यूज करोगे, वुड, कुड या माइट, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है और इसके बाद यूज करोगे द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, आज तक बात क्लियर। और दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, इसमें कभी भी, इसमें हम हमेशा वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, यहाँ की बात नहीं है। ठीक है, बस आप रट लो। ठीक है, यहाँ पर कभी भी हम वॉज का यूज नहीं करते, हमेशा किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। किसका दोस्तों यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं। ठीक, तो अगर इफ के बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद इज दी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस ये है, कहने का सेंस क्या है दोस्तों, कहने का सेंस ये है कि यदि इफ के बाद, यदि इफ के बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो अगला जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट बात क्या यूज करोगे, आप जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, वुड का यूज करोगे। ठीक है, वुड का, या, ठीक है, वुड का यूज करोगे, या कुड का, ठीक है, कुड का या माइट का, और इसके साथ यूज करोगे दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। ये दोस्तों मैंने दो बार कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिए। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं इस पर एग्जाम्पल की। अब दोस्तों बात करते हैं इस पर एग्जाम्पल की। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। तो मैंने दोस्तों एग्जाम्पल क्या लिखा, मैंने दोस्तों एग्जाम्पल लिखा, इफ I were a bird, if I were a bird, I would fly in the sky. 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 ठीक है, अब दोस्तों देखिए, आपको एग्जाम में जानबूझकर यहाँ क्या देगा, वॉज करके देगा। इफ आई वॉज अ बर्ड, वॉज गलत होगा, यहाँ पर हमेशा वर ही सही होगा, चाहे जो सब्जेक्ट हो। इफ आई वर अ बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, जैसे अगला दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, अगला दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, if she were my friend, if she were my friend, if she were my friend, I, यहाँ पर दोस्तों दूसरा लेते हैं, I might help her, I might help her, I might help her। ठीक दोस्तों, तो ये भी हो गया। देखो ध्यान से ना, इफ़ के बाद देखो कौन सा टेंस आया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस आया। ठीक है, और इसके बाद हमने माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई, ओके, आई वुड हेल्प दी पुअर, आई वुड हेल्प दी पुअर, आई वुड हेल्प दी पुअर। ठीक दोस्त, बात क्लियर। तो क्या समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो हमने तीन एग्जाम्पल ले लिए हैं। एक, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इफ शी वर माई फ्रेंड आई माइट हेल्प हर। ठीक है, और हमने अगला एग्जाम्पल क्या लिया, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। बात क्लियर हो गई। और एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। जैसे हमने कहा, if I went there, if I went there, I would meet my best friend, I would meet my best friend। ठीक दोस्तों, बात क्लियर। तो ध्यान से देखना, आपने इफ के बाद क्या यूज किया, आपने इसके बाद यूज किया वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आगे आपने उड के साथ क्या यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। ठीक दोस्त, बात क्लियर यहाँ तक? तो आपको ध्यान रखना है। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब बात करते हैं अपने तीसरे कॉन्सेप्ट की, और आई होप कि यहाँ तक आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अपने
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे, तीसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने इफ़ यूज किया और इफ़ के बाद आपने यूज किया सब्जेक्ट और इसके बाद आपने यूज किया हैड प्लस आपने यूज की दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। क्या यूज किया आपने यूज की दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, आगे आपने चीज़ों को क्या किया, एक्सप्लेन किया। कहने का सेंस है आपने इफ़ के बाद यूज किया, आपने इफ़ के बाद कौन सा टेंस यूज किया, पास्ट परफेक्ट टेंस। आपने यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस, किसका यूज कर दिया डियर, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर दिया। तो आगे दोस्तों क्या होगा, आगे अगला टेंस सब्जेक्ट यूज करोगे प्लस प्लस आप यूज करोगे वुड का या माइट का या कुड का, ठीक है। प्लस हैव यूज करोगे और उसके साथ यूज करोगे द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे, अगर है नहीं तो कोई बात नहीं। ये दोस्तों कॉन्सेप्ट है प्रॉपर, ये दोस्तों आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। अपनी कॉपी में इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा क्या है, अब आपने क्या किया, अब आपने इफ़ के बाद आपने यूज किया पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या यूज कर दिया आपने, इफ़ के बाद यूज कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो अगला जो टेंस होगा उसमें क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे वुड हैव या कुड हैव या माइट हैव और उसके साथ यूज करोगे आप द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या यूज करोगे, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे, ठीक है। बात क्लियर। अब जैसे दोस्तों इस पर हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने कहा if I had seen you, I would have stopped my car. स्टॉप्ड माई कार, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट दोस्तों हो जाएगा। इफ़ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। बात क्लियर। एक लास्ट एग्जांपल दोस्तों इस पर लेते हैं, इफ़ लास्ट एग्जांपल दोस्तों देखिएगा, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, इफ he had stopped smoking, he would not have died, he would not have died at such an early age, ठीक है। यदि उसने स्मोकिंग छोड़ दी होती तो वह इतनी कम उम्र में न मरता, ठीक है। इफ़ ही हैड स्टॉप्ड स्मोकिंग ही वुड नॉट हैव डाइड एट सच एन अर्ली एज, ठीक दोस्त। बात क्लियर हो गई। तो हमने दोस्तों 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। आई होप आपने इन तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रॉपरली समझा होगा। आइए आगे मूव करते हैं। अब बात करेंगे अपने 3 कॉन्सेप्ट हो गए, अब बात करते हैं 4th कॉन्सेप्ट की। चलिए दोस्त, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 और आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 के लिए। तो सभी लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 4 को, ठीक है। 4th दोस्तों कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा।
मोर देन वन, मोर देन वन के बाद, ठीक है, मोर देन वन के बाद, मोर देन वन के बाद दोस्तों आपका आता है सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। मोर देन वन के बाद आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसी के बेस पर आपकी आती है एक सिंगुलर वर्ब। कैसी दोस्तों वर्ब आती है? एक सिंगुलर वर्ब आती है। बात क्लियर? यही देखना। अब जैसे मोर देन के बाद, मोर देन के बाद क्या है? टू है, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, प्लस। अब इसके बाद आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके बेस पर कैसी वर्ब आएगी? इसके बेस पर आपकी वर्ब आएगी एक प्लूरल वर्ब, ठीक है। और जब आपका सेंटेंस इस प्रकार से है, मोर, मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन, प्लस देन वन, तो इसके बेस पर कैसी वर्ब आएगी? तो इसके बेस पर दोस्तों आएगी आपकी एक प्लूरल वर्ब। क्या आएगी दोस्तों? एक प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये तीन कॉन्सेप्ट एक साथ हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मोर देन वन है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। और मोर देन 2 या 3 मतलब 1 से ज़्यादा है तो आपका यूज होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन और इसके बेस पर कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। और यदि सेंटेंस इस प्रकार से तीसरा स्ट्रक्चर है, मोर प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन वन, ठीक है, तो उसके बाद कैसी वर्ब आएगी? तो उसके बाद दोस्तों आएगी आपकी प्लूरल वर्ब। कैसी दोस्तों वर्ब आएगी? उसके बाद आपकी आएगी प्लूरल वर्ब, माय डियर फ्रेंड, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। तीनों के बेस पर तीनों एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करना, ध्यान से समझने का प्रयास करना, ठीक है। जैसे हमने कहा मोर देन वन स्टूडेंट, मोर देन वन स्टूडेंट इज और आर इन द क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं कि डियर बताइए कि यहाँ पर इज या आर कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो सर आप कहोगे अभी आपने सीखा है कि मोर देन वन स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इज। तो मोर देन वन स्टूडेंट इज इन द क्लास, ठीक है। जैसे हमने बोला दोस्तों मोर देन टू बॉयज़, मोर देन टू बॉयज़ इज और आर देयर। चलिए सभी लोग प्रयास करेंगे कि इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होगी। मोर देन टू बॉयज़ इज और आर देयर, तो आप क्या बोलोगे? मोर देन के बाद टू बॉयज़ है, टू बॉयज़ की बात हो रही है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर हो जाएगा, ना कि इज होगा। क्या होगा? आर होगा। तो मोर देन टू बॉयज़ आर देयर, ठीक है। आगे बात करते हैं। मोर गर्ल्स देन वन, मोर गर्ल्स देन वन वॉज और वर देयर। चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों? मोर गर्ल्स देन वन वॉज और वर देयर, तो कहोगे सर अभी आपने सीखा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर होगा, ना कि वॉज होगा। मोर गर्ल्स देन वन वॉज देयर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक दोस्त। आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। आइए दोस्तों मूव करते हैं आगे, और आज की हमारी क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। दिस इज़ द 5th कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट आज की क्लास का, ठीक दोस्तों। आज की क्लास का दोस्तों क्या होगा? लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। 5th कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट, 5th कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक दोस्तों। जैसे आपने सुना होगा प्रीपोजिशन, जैसे आपने क्या सुना होगा? आपने सुना होगा एक प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। प्रीपोजिशन दोस्तों, प्रीपोजिशन जो होता है अपने जस्ट बाद क्या लेता है? अपने जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। नहीं, आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ठीक है। ये पूरी एक्सप्रेशन ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। कहने का सेंस ये है, जो प्रीपोजिशन होता है अपने जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, और कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आगे पीछे भी हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है या सर्टेन है। इस प्रीपोजिशन का अपना एक क्या होगा? अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, अपना क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है। अब दो ध्यान समझिएगा, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम देखो कितने क्वेश्चन करते हैं।
ना। आपने कॉन्सेप्ट क्या समझा कि प्रीपोजिशन अपने जस्ट बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। अब देखो दोस्तों कितने क्वेश्चन आप करोगे इससे, ध्यान समझिएगा। जैसे हमने कहा कि ही विथ his parents, have gone। चलिए बताइए मुझे क्या सेंटेंस में क्या एरर है। ही विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स के साथ जा चुका है। ही विथ हिज पेरेंट्स हैव गॉन, तो बताइए क्या एरर होगा। आप कहोगे सर सही तो है। नहीं दोस्तों, कभी भी हमें सेंटेंस को पढ़ कर नहीं देखना होता है। हमें नहीं सोचना होगा कि ही भी है और इसके पेरेंट्स भी हैं तो सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। नहीं, अजम्पशन बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक दोस्तों, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अभी आपने सीखा विद एक प्रीपोजिशन होता है। विद क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है। अपने बाद विद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। यहाँ पर हिज पेरेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसका ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन सब्जेक्ट बचा कौन, ही बचा। और ही के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे माय डियर फ्रेंड्स, ही के अकॉर्डिंग लगाओगे आप क्या, ही के अकॉर्डिंग लगाओगे यहाँ पर हैज़। क्या लगाओगे, हैज़ लगाओगे। तो ही विथ हिज पेरेंट्स हैज़ गॉन, ये सेंटेंस अब आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या यहाँ तक इन बात क्लियर होती है। ठीक दोस्तों, जैसे आगे मूव करते हैं। जैसे हमने कहा द मिनिस्टर, ठीक है, द मिनिस्टर along with his the minister along with his friends, ठीक है, his friends has or have arrived। चलिए सभी लोग बताने कि क्या होगा इसका। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि यहाँ पर हैज़ होगा कि हैव होगा। हाँ, तो सभी ट्राई करेंगे कि यहाँ पर आप हैज़ लगाएंगे कि हैव लगाएंगे। द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स हैज़ और हैव अराइव्ड, तो वही कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विथ अपने आप में एक प्रीपोजिशन होता है। तो अलॉन्ग विथ के बाद यहाँ पर जो हिज फ्रेंड्स है तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट कौन है, मेन सब्जेक्ट द मिनिस्टर है। और यहाँ पर एक मिनिस्टर की बात हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा, ना कि हैव हो जाएगा। ठीक है, द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स हैज़ अराइव्ड, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही सेंटेंस दोस्तों हो जाएगा। क्या हमें बात क्लियर होती है। चलिए आगे दोस्तों मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। समर, ठीक है, समर accompanied by his employees were there। चलिए बताइए, बहुत इजी दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपसे लिया है, बताइए। तो समर accompanied by his employees were there, ठीक है, मतलब समर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ वहाँ पर था। ठीक है, तो दोस्तों वही कॉन्सेप्ट, ये जो आपके सामने लिखा गया है ना, ये दोस्तों आपको जो आपसे सामने लिखा गया है accompanied by, ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। और इसके बाद जो है यहाँ पर हिज एम्प्लॉयज़ आए, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन सब्जेक्ट कौन बचा, समर बचा। तो समर अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, समर तो सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉज आएगा। तो समर accompanied by his employees was there, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सही दोस्तों सेंटेंस हो जाएगा। क्या बात क्लियर होती है हमें यहाँ तक। बहुत दोस्तों सिंपल है, ध्यान से देखोगे बहुत मज़ा आएगा आपको। ठीक है, और बात करेंगे, ठीक है, और दोस्तों बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। ध्यान से मेरे सभी प्यारे भाई ध्यान से देखेंगे। ठीक है, लास्ट दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं हम। लास्ट एग्जाम्पल दोस्तों क्या है, लास्ट एग्जाम्पल क्या है, करण
along with his wife and children, his wife and children, his wife and children have arrived at the party, have arrived at the party। चलिए बताइए, लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्लास का हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट एग्जांपल भी है। करण along with his wife and children have arrived at the party। तो सिंपल कहोगे सर along with क्या है, along with एक प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद जो his wife and children है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मेन सब्जेक्ट करण होगा सर, और करण एक सिंगुलर नाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या लगाओगे सर, यहाँ पर हम लगाएंगे हैज। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट को सीख लिया। ठीक दोस्तों, तो हमने 5 कॉन्सेप्ट किए हैं, बाकी जो कॉन्सेप्ट बचे हैं उनको करेंगे। ठीक दोस्तों, टोटल 30 क्लासेस होंगी और 30 में से ये आपकी पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। ठीक दोस्तों, क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और यदि आपको इस प्रकार की वीडियोस चाहिए आगे भी तो चैनल को क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यहाँ तक आपने क्लास को प्रॉपर एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे आप खुद देख लीजिएगा। आइए आगे दोस्तों मूव करते हैं, एक बार रिवीजन दोस्तों कर लीजिएगा। ठीक दोस्त, तो चलिए मूव करते हैं अब कहाँ, हम मिलेंगे दोस्तों अपनी हम कल की क्लास में। ठीक है, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।